नमस्कार मित्रों। आइए आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, परिवर्तन योग क्या होता है? चूँकि बहुत हमारे दर्शक लोग चाहते हैं कि परिवर्तन योग पर कुंडली बने, माफ़ कीजिए वीडियो बने। तो आज हम चर्चा करेंगे परिवर्तन योग पर। आखिरकार परिवर्तन किस चीज़ को बोलते हैं और परिवर्तन के मायने क्या हैं, परिवर्तन के लाभ क्या मिलते हैं या फिर हानि क्या होती है, ये हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम परिवर्तन जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि कौन-सा ग्रह कहाँ बैठता है या फिर कौन-सी राशि में परिवर्तन होगा तो क्या फल आपको मिलेगा। सबसे पहले तो जानिए कि कुंडली के 12 जो घर होते हैं, 12 खाने होते हैं, जिसमें 9 ग्रह हैं, जिसमें 2 छाया ग्रह और 7 महत्वपूर्ण ग्रह। 7 जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य, उनका सिंह राशि है। उसके बाद चंद्रमा है, उनका कर्क राशि है। उसके बाद आपके बुध हो गए, उनका 2 राशि है। 3 नंबर, जहाँ 3 नंबर लिखा होता है मिथुन, और जहाँ 6 नंबर लिखा होता है कन्या। फिर उसके बाद आते हैं मंगल आपके, उनका भी 2 घर है। 1 नंबर जहाँ लिखा होता है मेष या एरीज़, और जहाँ 8 नंबर लिखा होता है वो वृश्चिक या फिर स्कॉर्पियन। उसके बाद आपके आते हैं बृहस्पति देव, उनका भी 2 घर है, जहाँ 9 नंबर लिखा होता है और जहाँ 12 नंबर लिखा होता है। 9 नंबर मतलब धनु और 12 नंबर जहाँ मतलब मीन। और उसी प्रकार आपके आते हैं शुक्र देव, जिनका भी 2 घर है, जहाँ 2 नंबर लिखा होता है और जहाँ 7 नंबर लिखा होता है। 2 नंबर मतलब वृष और 7 नंबर मतलब तुला। और फिर उसके बाद आते हैं आपके शनिदेव, इनका भी 2 घर है, जहाँ 10 और 11 लिखा होता है। 10 मतलब कि आपके कैप्रिकॉर्न मकर, और 11 मतलब कि आपके एक्वेरियस या फिर कुंभ। इस प्रकार सभी अपने अपने घरों के स्वामी होते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि जो चंद्रमा है वो 6 नंबर में चला जाता है। ये किसी पर भी, किसी कुंडली पर भी लागू हो जाता है। इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना देखिए कि घर कैसे बदलता है। जैसे 6 नंबर का स्वामी मैंने आपको बताया बुध है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, वहाँ पर चंद्रमा चला जाता है। और 4 नंबर यानी कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, वहाँ पर चला जाता है बुध। मतलब कि कन्या में चला जाता है चंद्रमा और कर्क में चला जाता है बुध, तो इसे परिवर्तन राजयोग कहते हैं। परिवर्तन हो रहा है, घर का परिवर्तन हो रहा है, लोग एक दूसरे के घर में जा रहे हैं। जैसे कि आमने सामने का घर हो, सामने वाले के घर में हम चले जाएं और सामने वाला मेरे घर में आ जाए, तो इस तरीके की स्थिति को बोलते हैं हम परिवर्तन। अब कुंडली में इसका भी बहुत महत्वपूर्ण फल होता है। 3 तरीके के होते हैं, एक तो परिवर्तन राजयोग होता है, दूसरा परिवर्तन खल योग होता है, और तीसरा परिवर्तन दैन्य योग होता है। तो ये कैसे जानते हैं हम ये होगा? देखिए, जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं, केंद्र जानते हैं ना आप, 1, 4, 7, 10 घरों के स्वामी, और त्रिकोण होता है 1, 5 और 9। इनके स्वामियों का यदि आदान प्रदान होता है या परिवर्तन होता है तो ये परिवर्तन राजयोग है। लेकिन जो आपका तीसरा घर हुआ, छठा घर हुआ, 8वां घर हुआ, 12वां घर हुआ, इनका अगर परिवर्तन होता है तो इसको कोई को खल बोलते हैं और किसी को दैन्य बोलते हैं। आइए इसका हम चर्चा करते हैं। अब आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो 3 प्रकार के मैंने योग बताया परिवर्तन में, उसमें खराब वाले 2 फल क्या होते हैं, उसके बाद हम अच्छे वाले की चर्चा करेंगे। सबसे पहले खल योग। खल योग में क्या होता है कि आपकी कुंडली में कोई भी लगन बना हो उससे मतलब नहीं है, जो तीसरा भाव का स्वामी है, अगर उससे कोई ग्रह परिवर्तन करे कहीं से भी, कोई भी केंद्र त्रिकोण का स्वामी यदि तीसरे भाव से परिवर्तन करता है तो ये खल योग बनता है। मतलब कि यदि तीसरे भाव का स्वामी सप्तम में चला जाए और सप्तम भाव का स्वामी तीसरे में चला जाए, इस प्रकार से समझिए, क्योंकि तीसरा का परिवर्तन हो रहा है तीसरे भाव का, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कठिन परिश्रम का योग बनता है। चाहे कैसा भी योग हो, परिवर्तन हो, यदि सप्तम भाव से बदल रहा है ना, तो व्यापार में परिश्रम होगा, आपके दाम्पत्य जीवन में उसको निभाने में परिश्रम होगा। यदि दसम भाव से परिवर्तन कर रहा है तीसरा वाला, तो वहाँ पर आपका कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिश्रम होता है। अब उसके बाद जो दूसरा योग बनता है उसको दैन्य या फिर दैन्य योग बोलते हैं। मतलब कि छठे, 8वें और 12वें घर के स्वामी का अन्य किसी घर के स्वामी के साथ परिवर्तन हो रहा है ना, जैसे कि मान लीजिए छठे घर का स्वामी जो है आपका पहले घर में चला जाए और पहले घर का स्वामी छठे घर में चला जाए, तो ये परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर। उसी प्रकार 8वें घर का भी हो सकता है, 12वें घर का भी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि छठे, 8वें और 12वें घर के स्वामी का यदि परिवर्तन हो रहा है तो ये अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, उस घर से संबंधित परेशानियाँ मिलने लगती हैं। जब भी छठे, 8वें और 12वें का यदि परिवर्तन होता है तो उस ग्रह की दशा में, याद रखिए, हाँ, कुंडली में सारे ग्रह हमेशा फल नहीं देते हैं। विशेष प्रभावी तब होते हैं जब उनकी दशा अंतर्दशा चल रही हो और सपोर्ट कर रहा हो गोचर में। तो उस स्थिति में ये गड़बड़ हो जाता है कि छठे, 8वें, 12वें का स्वामी का यदि परिवर्तन हुआ है तो वहाँ पर आपको उस दशा में खराब फल मिलेंगे।
अब हम चर्चा करेंगे परिवर्तन योग अच्छा शुभ कब होता है। जैसे कि मैंने बताया, खल योग में मतलब तीसरे घर का स्वामी अगर किसी से बदल रहा है तो बहुत भाग दौड़ होगा, शुभ परिणाम के लिए बहुत मेहनत करना होगा, आपके भाग्य को खपाना होगा। और उसके बाद दूसरा दैन्य योग, जिसमें कि छठे, आठवें और 12वें में का स्वामी यदि परिवर्तन करता है तो अशुभ परिणाम मिलते हैं। लेकिन यदि अब जो लग्न का स्वामी मतलब 1, 4, 7, 10 जो केंद्र भाव होता है और 1, 5, 9 जो केंद्र भाव होता है, तो जो 1, 4, 7, 10 जो केंद्र भाव होता है उसे विष्णु माना जाता है। क्या माना जाता है? विष्णु। और जो 1, 5, 9 होता है उसे लक्ष्मी माना जाता है। तो यही स्थिति है यदि लगन के स्वामी अगर केंद्र के स्वामी का त्रिकोण के स्वामी के साथ परिवर्तन हो जाए, जैसे कि चौथे घर का स्वामी 5वें में चला जाए और 5वें घर का स्वामी चौथे में चला जाए, या फिर हो सकता है लगन का स्वामी 9वें में चला जाए, 9वें का स्वामी प्रथम में आ जाए, तो ये जो परिवर्तन होता है ना, ये लक्ष्मी प्रदायक होता है, ये धन प्रदायक होता है, ये बड़ा ही उत्तम राजयोग होता है। तो परिवर्तन कहाँ होना चाहिए? केंद्र का त्रिकोण से या फिर त्रिकोण का केंद्र से या फिर केंद्र का ही आपस में परिवर्तन होना चाहिए, तो ये आपका राजयोग बनता है। यहाँ पर छठे, 8वें और 12वें का स्वामी का यहाँ पर संबंध नहीं होना चाहिए। अब कहिएगा कि कुछ घरों में, जैसे कि कुछ ग्रह, जैसे मैंने बताया कि 2-2 घर है उनका, तो जिसका 2-2 घर होता है ना, उस पर ये बहुत ज़्यादा लागू नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए शुक्र का मान लीजिए, शुक्र का एक घर पड़ता है आपका 2 नंबर, मान लीजिए लगन बन रहा है वृष लगन, तो 2 नंबर लगन में पड़ जा रहा है केंद्र में, और जो 7 नंबर है वो 6 नंबर में पड़ जा रहा है, तो शुक्र को 6, 8, 12 का यहाँ पर दोष नहीं लगेगा, वो राजयोग निर्मित करेगा। समझे? ये परिवर्तन राजयोग होता है, अपना शक्ति लेके आता है, अपना जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो लेके आते हैं। अब इसको सिंपल भाषा में समझने का कोशिश कीजिए। तो यदि हम आपके घर में चले जाएं और आप हमारे घर में चले आएँ, तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे के घर में गए हैं, तो हम ज़्यादा बिगाड़ने का कोशिश नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि उसके घर में भी हम अच्छे से रखें, जिससे कि सामने वाला मेरा घर अच्छे से रखे। ये स्थिति होती है। लेकिन यदि कोई दुष्ट ग्रह है, दुष्ट घर का स्वामी है, छठे, 8वें का स्वामी है, तो जहाँ जाएगा अपना तो फल ही नहीं बदल सकता है वो। छठे का स्वामी है तो रोग रिपु ऋण देगा, 8वें का स्वामी है तो लंबी बीमारियां देगा, अचानक होने वाली घटनाएं देगा। तो यही स्थिति बनता है। यदि केंद्र त्रिकोण का स्वामी दूसरे के घर में गया है तो अच्छा फल देता है। यदि छठे, 8वें, 12वें का स्वामी दूसरे घर में जाता है तो चाह कर भी बहुत अच्छा फल नहीं दे पाता है, क्योंकि उनका गुण धर्म ही वैसा ही है। अब ये जो परिवर्तन होता है वो 3 तरीके से होता है। पहला, भाव परिवर्तन, जैसे कि पहले भाव का स्वामी सप्तम में गया, सप्तम का पहले में गया। और दूसरा होता है राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन को ऐसे पढ़ सकते हैं, जैसे मिथुन में चंद्रमा गया और कर्क में बुध गया, तो ये राशि परिवर्तन हुआ। फिर तीसरा जो होता है वो सबसे माइन्यूट वाला जिसे कहते हैं हम, वो नक्षत्र परिवर्तन होता है। मतलब कि चंद्रमा के नक्षत्र में बुध गया और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा गया। ये मैं एग्जाम्पल के लिए चंद्रमा और बुध का नाम ले रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी ग्रह एक दूसरे का नक्षत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि सभी ग्रहों के 3 नक्षत्र होते हैं और इसमें राहु केतु भी होता है। याद रखिए, 9 ग्रह हैं राहु केतु को मिलाकर, और 9 × 27 नक्षत्र होते हैं। तो नक्षत्र परिवर्तन के भी बहुत तगड़े फल बताए गए हैं। अब आइए कुछ हम अच्छे परिणाम का सुनते हैं, डायरेक्ट एकदम फल सुनते हैं। यदि 8वें का स्वामी 12वें में या फिर और 12वें का स्वामी 8वें में चला जाए, मतलब 6, 8, 12 के स्वामी यदि आपस में परिवर्तन कर लेते हैं घर ना, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बनता है। किसी केंद्र और त्रिकोण का स्वामी यदि त्रिकेश से परिवर्तन करता है तो ये अच्छा स्थिति नहीं होता है। त्रिकेश किसको बोलते हैं? 6, 8, 12 को। 6, 8, 12 का स्वामी यदि केंद्र त्रिकोण से परिवर्तन कर रहा है तो अच्छा फल नहीं देगा। यदि राशि परिवर्तन हो रहा है या फिर नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है तो ये अच्छा फल मिलता है। उसके बाद जानिए, अब अपनी कुंडली में डायरेक्ट मिलाइएगा ऐसा कुछ है कि नहीं। यदि तीसरे भाव में गुरु बैठा हो, तीसरे भाव में गुरु बैठा हो और सामने उस जो तीसरे भाव का स्वामी हो वो चौथे घर में या फिर 11वें घर में बैठा हो, अगर तीसरे घर में बृहस्पति बैठा हो, आपकी लग्न कुंडली कुछ भी हो, तीसरे घर में गुरु बैठा हो और चौथे घर या फिर 11वें घर में से परिवर्तन किया हुआ हो, तो आपका सहोदर यानी कि आपका सगा भाई बहन ज़रूर पैदा होता है।
खास करके भाई। यदि दसम भाव का 12वें भाव से और 12वां भाव 10वें भाव में हो, मतलब कि 10वें और 12वें का आपस में भाव परिवर्तन हो रहा हो, तो फिर जातक के बड़े भाई बहन जो होते हैं वो बड़े क्रूर कर्मा होते हैं। यदि तीसरे भाव का दसम भाव से, यदि तीसरे भाव के स्वामी का दसम भाव से परिवर्तन हो और गुरु कहीं से दूसरे भाव में बैठा हो, तो फिर छोटे भाई बहनों को दुर्भाग्य भोगना पड़ता है। यह अपनी कुंडली में ज़रूर देखिएगा। यदि तीसरे भाव का स्वामी छठे में और छठे भाव का स्वामी तीसरे में हो, तो भी दुर्भाग्य झेलना पड़ता है। वहाँ पर अलग रहना पड़ता है, दुर्भाग्य झेलना पड़ता है, बीमारी झेलना पड़ता है। यदि भाई का कारक मंगल होता है, याद रखिए भ्रातृ का कारक मंगल होता है, वो 12वें भाव में बैठा हो, लगन और तृतीय से परिवर्तन किया हुआ हो, तो भाई बहनों का दुर्भाग्य होता है। याद रखिए, कहीं से भी याद रखिए, यदि आपका जो मंगल है वो 12वें बैठा है, तो आपके भाई बहनों से बहुत ज़्यादा आपकी नहीं पटेगी, या फिर आपके भाई बहनों में कोई ना कोई कमज़ोरी रहेगी, या फिर आपके भाई बहन होंगे ही नहीं, ये चीज़ें। शुक्र यदि तीसरे भाव के स्वामी के साथ परिवर्तन करता है, तो शरीर बहुत अच्छा होता है, सुनहरी ज्योति होती है, बहुत अच्छा शरीर होता है। यदि तीसरे भाव और सप्तम भाव, मतलब तीसरे भाव का स्वामी सप्तम में चला जाए और सप्तम भाव का स्वामी तीसरे में चला जाए और गुरु 12वें में बैठा हो, तो बहुत सोना का आभूषण, स्वर्ण आभूषण प्राप्ति होता है। यदि तीसरे भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए और अष्टम का तीसरे में चला जाए, तो व्यक्ति को सोना बहुत पाने की आकांक्षा होती है, लेकिन अभिलाषा अधूरी रह जाती है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी दसम में जाए और दसम भाव का स्वामी चतुर्थ में चला जाए, तो जातक की एक बड़ी बहन ज़रूर होती है। दसम भाव और चतुर्थ भाव में परिवर्तन हो, मतलब दसम का स्वामी चतुर्थ में चला जाए, चतुर्थ का स्वामी दसम में चला जाए और लग्नेश आपका उच्च का हो, तो व्यक्ति विशाल जमीन जायदाद का स्वामी होता है। अगर और सुनिए, यदि लगन का स्वामी दसम में हो और दसम का स्वामी चतुर्थ में हो, माफ़ कीजिए, लगन का स्वामी दसम में हो और दसम का स्वामी लग्न में हो और गुरु दशम में बैठा हो, तो व्यक्ति को आजीवन दुख मिलते हैं। यहाँ पर बड़ा गड़बड़ योग है ये। फिर उसके बाद यदि लगन का पंचम में चला जाए और पंचम का स्वामी लगन में चला जाए और राहु की दृष्टि कहीं पर हो, तो अपनी संतान होने में बहुत समस्या होता है, उसको गोद लेना पड़ता है। अब आगे सुनिए, यदि चतुर्थ भाव नवम भाव में हो और नवम भाव वाला स्वामी चतुर्थ भाव में हो और चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर हो, तो माता पिता के लिए बड़ा दुर्भाग्य होता है। नवम का स्वामी चतुर्थ में, चतुर्थ का स्वामी नवम में, तो माता पिता के लिए दुर्भाग्य होता है। यदि नवम दशम में परिवर्तन हो, नवम का स्वामी दशम में और दशम का स्वामी नवम में हो और गुरु कहीं से तीसरे आठवें में हो जाए, तो जातक अपनी माता पिता का अंतिम संस्कार अपने हाथों करता है। यदि लगन का स्वामी छठे में और छठे का स्वामी लगन में चला जाए, या फिर समझिए छठे का स्वामी छठे और दूसरे का युति हो जाए, तो फिर जातक हर जगह हारता है। यहाँ पर लगन और छठे का अगर यदि परिवर्तन हो रहा है या फिर छठा द्वितीय भाव के स्वामी के साथ है, तो व्यक्ति को हार बहुत देखना पड़ता है। यदि आप इंदिरा गांधी की कुंडली देखेंगे, तो वहाँ पर 2 परिवर्तन राजयोग थे, 2 परिवर्तन योग थे वहाँ पर। द्वितीयेश का पंचमेश से और लग्नेश का सप्तमेश से परिवर्तन हो रहा था वहाँ पर, और इन परिवर्तनों ने उनका दुखद अंत दे दिया, समझे। तीसरे का स्वामी लगन का स्वामी भी अष्टम से परिवर्तन हो रहा था, इस वजह से यहाँ पर गड़बड़ हो गया और इंदिरा गांधी को वो राजयोग भी दिलाया और अंत भी उनका दुखद कर दिया वहाँ पर, क्योंकि सब लगन का स्वामी सप्तम से वहाँ पर और सप्तम और अष्टम का स्वामी उनका एक ही था, शनि। वो लगन में जाकर बैठा और लगन का स्वामी चतुर्थ में सप्तम में जाकर बैठा, वो परिवर्तन राजयोग तो दे दिया, विपरीत राजयोग दे दिया, विपरीत परिस्थितियों में वो जीती, लेकिन उनका दुखद अंत हुआ। तो इस प्रकार ये जो परिवर्तन राजयोग होते हैं, परिवर्तन के फल होते हैं, वो बहुत अनंत हैं। इनका आगे मैं और सीरीज लेता रहूँगा। परिवर्तन का समझिए कि अपने घर की एनर्जी को लेकर, अपना एनर्जी को लेकर दूसरे घर में जाना, और दूसरा जो ग्रह है वो अपना एनर्जी लेकर आपके घर में आ रहा है, तो वो परिवर्तन जो शुभ परिवर्तन हुआ तो राजयोग होगा। यदि क्रूर ग्रह हो गए और ख़राब ग्रह के स्वामी हो गए, तो बंटाधार कर भी कर देते हैं।
ये परिवर्तन योग होता है। हमेशा परिवर्तन राजयोग नहीं होता, याद रखिए, परिवर्तन दुर्योग भी होता है। हमेशा अच्छे फल नहीं होते हैं। किसी भी एक चीज़ को जानकर आप उछलने की कोशिश ना करें कभी भी। ज्योतिष को समझना हो तो स्वयं को पहले समझिए, तब जाके ज्योतिष समझ में आएगा आपको। कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।